हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेडिटेटर सीरीज के अंदर। आज हम अपना डे 15 का चैलेंज कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है डिबेंचर का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 एंट्री हमारे पास के अंदर करनी है और 3 मार्क्स अपने पक्के करने हैं। तो चलिए क्या कहता है क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द इशू ऑफ 11% डिबेंचर। बिना लिमिट ने इशू करे 1,60,000 रुपीज के 11% डिबेंचर 100 का एक 5% प्रीमियम पे और रिडीम करा 10% प्रीमियम पे। तो हमारा जो डिबेंचर है वो इशू भी प्रीमियम पे हुआ और रिडीम भी प्रीमियम पे हुआ। अब हमारे पास हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन है या अमाउंट गिवन है। यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है डिबेंचर की, नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास गलती कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट है इसकी मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखकर चलना है कि उसने डिबेंचर के नंबर दे रखे हैं, डिबेंचर की अमाउंट दे रखे हैं। हमारे पास यहाँ पे अमाउंट दे रखी है तो 1,60,000 रुपीज के डिबेंचर इशू करे 5% प्रीमियम के ऊपर। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। 1,60,000 रुपीज के डिबेंचर हैं और 5% प्रीमियम पे इशू कर रखा है। तो 1,60,000 का 5% क्या होगा? 1,60,000 का 5% हम निकाल देंगे तो 1,60,000 का 5% होगा 8,000। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ आ जाएगी 1,68,000, यानी 1,60,000 वाले डिबेंचर 5% प्रीमियम के ऊपर हमने क्या किया, इशू किया। तो टोटल अमाउंट कितने आ गए? 1,68,000। हम यहाँ रिलेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद ये कहता है हमने इन डिबेंचर को रिडीम करा 10% प्रीमियम के पास। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन redemption on debenture to security premium, issue का प्रीमियम। नरेशन being application and allotment money transfer। तो अभी अमाउंट क्या डलेगी? जितना हमें रिसीव हुआ वो हम यहाँ पर डाल देंगे 1,68,000। हमारा फेस वैल्यू कितनी है? 1,60,000, यहां डाल देंगे। हमारा इशू का प्रीमियम कितना है? 1,60,000 वाले डिबेंचर 8,000 पे प्रीमियम पे इशू हुए। तो इशू का प्रीमियम है हमारे पास 8,000, वो डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम पे। अब हमारा रिडेम्पशन का प्रीमियम कितना है? वो कहता है 10%। तो फेस वैल्यू का 10% हम डाल देंगे 16,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर के अंदर। तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारे पास? टोटल लॉस हो गया हमारे पास 16,000। तो डाल देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। 3 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे। ये एंट्री आएगी तो 1.5 मार्क्स इस एंट्री का, 1.5 मार्क्स इस एंट्री का, और कभी कभी 1 मार्क्स इस एंट्री का देता है तो 2 मार्क्स इस एंट्री का देता है। तो जब हम ध्यान रख के चलेंगे जब भी हमारा डिबेंचर रिडीम होगा प्रीमियम पे तो हमारे पास लॉस वाली एंट्री होगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो है हमारे पास रिटायरमेंट का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। हमारे पास 3 पार्ट है, कनिका, दिशा एंड कबीर। इनकी ऑर्डर से हमारे पास 2-1-1। वो कहता है कनिका रिटायर हो गई हमारे पास, तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एनआर और जीआर हो जाएगा हमारे पास 1:1, मतलब इक्वल। अब सबसे पहले हमारे पास ये कहता है गुडविल फर्म की 2 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3, यानी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। 2 प्रॉफिट तो हमें दे रखे हैं बाहर 1 लाख एंड 130। तीसरा प्रॉफिट कहाँ है? तो तीसरा प्रॉफिट हमारा एसेट वाली साइड है। एसेट में हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमारे पास इस साल का प्रॉफिट है, और एसेट वाली साइड जो हमारा प्रॉफिट होता है हमारा लॉस होता है। तो डेबिट बैलेंस का है या एसेट वाली साइड का है, तो ये दोनों प्रॉफिट हमारे पास लॉस होते हैं। तो हम सबसे पहले गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल
इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। जहां हमने फॉर्मूला लिखा, अब एपी फाइंड आउट कर लेंगे तो लिखेंगे एपी इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। तो टोटल प्रॉफिट में हमारे पास पहले साल का प्रॉफिट आएगा 1 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट है हमारे पास 1,30,000 और तीसरे साल का लॉस है हमारे पास 20,000। इन तीन को प्लस करके 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2,10,000। जो 3 से डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा हमारे पास 70,000। तो 70,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर परचेज 2 है हमारे पास, तो हमारे पास गुडविल आ गई 1,40,000। अब इस गुडविल में हम क्या करेंगे, शेयर निकाल देंगे कनिका का। क्या लिखेंगे, कनिका शेयर इन गुडविल 1,40,000 में कनिका का शेयर निकाल देंगे 2/4, तो आ जाएगा हमारे पास 70,000। कनिका गुडविल आ गया हमारे पास 70,000। अब उसने कहा कि फिक्स एसेट इंक्रीज, स्टॉक भी वैल्यू है 120%, प्रीपेड रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड द बैलेंस शीट। अब हमारे पास बैलेंस शीट नहीं आती, ये मेरे पास 10 साल पुराना पेपर है, तो उस टाइम पे 8 माह का क्वेश्चन आता था, बैलेंस शीट भी बनाने के लिए आती थी। लेकिन अब हमारे पास 6 माह का क्वेश्चन आता है, तो बैलेंस शीट हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे, पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। क्या लिखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले वो कहता है फिक्स एसेट इंक्रीज टू 3 लाख। अंदर हमारे पास एसेट वाली साइड फिक्स एसेट है 2,40,000, वो 2,40,000 से 3 लाख हो गया, तो हमारे पास कितना बढ़ गया, लिखेंगे बाय फिक्स एसेट, तो आ गया हमारे पास 60,000। उसके बाद वो कहता है स्टॉक 120%। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 120% निकाल लेते हैं, आंसर तब भी सही आ जाएगा, लेकिन ध्यान रख के चलना, कोई भी चीज 100% होती है। अगर कोई चीज बढ़ती है तो 100 से देख लो कितना ऊपर बढ़ी, और कोई चीज घटती है तो 100 से देख लो कितना परसेंट घटी। अगर वो यहाँ कहता है स्टॉक एट 80%, तो इसका मतलब 20% घट गई। अगर उसने कहा स्टॉक एट 120%, तो इसका मतलब 20% बढ़ गई। तो स्टॉक है 1 लाख, तो स्टॉक हमारा बढ़ गया 20%। कहां लिखेंगे, बाय स्टॉक क्या आ जाएगा 20,000। अब इसे बंद कर देंगे और कुछ नहीं है हमारे पास, बहुत इजी रिवॉल्यूशन अकाउंट था। यहां पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, यह आ जाएगा 80,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम कनिका के अंदर, दिशा के अंदर और कबीर के अंदर। टोटल आ रहा है 4, 80,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20,000, 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40,000, 20,000 एंड 20,000। अब हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर कनिका दिशा एंड कबीर, पर्टिकुलर कनिका दिशा एंड कबीर। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारे पास 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। उसके बाद जो 70,000 की गुडविल है, इसकी एंट्री कर देंगे हम। यह आ जाएगी हमारे पास बाय दिशा एंड बाय कबीर के नाम से। कनिका के अंदर आएगी 35,000 एंड 35,000, क्योंकि हमारे पास जीआर क्या हो जाएगा, इक्वल है। तो 70,000 कनिका की हमारे पास गुडविल है, तो दोनों पार्ट इक्वल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 2 कनिका के नाम से और दिशा और कबीर के अकाउंट में कम कर देंगे 35,000 एंड
5000। उसके बाद हमारे पास एसेट में एक प्रॉफिट एंड लॉस है 20,000 का, तो उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पे यूज हो गया, वो गुडविल फाइंड आउट करने के लिए यूज हुआ था हमारे पास, और ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आ जाएगा 20,000 है तो 211 में डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगा हमारे पास 10,000, 5,000 एंड 5,000। उसके बाद हमारे पास एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था हमारे पास 80,000, जहां लिखेंगे 40,000, 20,000 एंड 20,000। अब ये कहता है द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। अगर ये ना भी कहता तब भी हमारे पास जो रिटायरिंग पार्ट है उसकी जो अमाउंट है वो लोन में ही ट्रांसफर होगी। याद है कि चलना कोई फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, हम क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्ट है उसकी जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट जो बची वो हमेशा लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर होगी। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कनिका का अकाउंट ही क्लोज करूंगा। तो इसको क्लोज करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2,73,10,000, यह आ जाएगा हमारे पास 1,20,000, यह आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। अब बोथ साइड हम जो अमाउंट ज्यादा होगी वो लिखेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास क्रेडिट वाली साइड ज्यादा होगी तो यहाँ लिखेंगे 3,10,000 और यहाँ पे लिखेंगे टू कनिका लोन, यह आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। अब 1,20,000 हमारे पास दिशा का है, दिशा का 80,000 आ जाएगा हमारे पास टू बैलेंस कैरिड डाउन, और 1 लाख हमारे पास कबीर का, इसका माइनस करेंगे 40 तो आ जाएगा हमारे पास 60,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये था हमारा बहुत ही इजी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है और 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपको 6 मार्क्स पूरे नहीं भी मिलते तो बहुत इजीली आप इसके अंदर 3 मार्क्स ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू चैलेंज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।